भगवान श्री कृष्ण गीता में उत्तर दिया, कुंती पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। ब्रह्म में टच करना ही सत्संग है। ब्रह्म में मिल करके एक मय हो जाना ही सत्संग है। सत्य वही है जो पहले भी थे, अभी भी है, हम नहीं भी रहेंगे तो वही है। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम परम पुरुष है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम महादेव है, उसी का नाम सत्य पुरुष है, उसी का नाम निरंजन है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम ईश्वर है। उसका नाम ही सत्य है। दुनिया बनाना, बनाकर चलाना उन्हीं का काम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल बिना आसमान है, बिन खंभे का मकान ये गजब का ये जहून है, सारे जहां के हाथों में उनका लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। कैसा काला व्यवस्था है। हम लोग एक टोकरी मिट्टी पानी के ऊपर फेंक देंगे, बताइए पानी के ऊपर मिट्टी क्या मिनट ठहरे? 1.5 मिनट में मिट्टी पानी के अंदर जाएगा कि नहीं? लेकिन इतने बड़े पृथ्वी कहाँ है? पानी पर। जहां हम ठहरे हैं हमको लगता है पहाड़े पर ठहरे, पत्थर ही पत्थर देखते हैं। लेकिन ट्यूबवेल जो गलाते हैं पत्थर को काट करके भीतर में पानी निकलता है। कहीं भी बोरिंग गलाइए, ट्यूबवेल गलाइए, कहीं भी गलाइए, भीतर से पानी निकलेगा। इसका मतलब है पृथ्वी पानी पर है। ये काला व्यवस्था है उस परमात्मा। हम लोग मकान बनाते हैं, पिलर देते हैं, बीम देते हैं, सरिया देते हैं, छोर देते हैं, सीमेंट देते हैं, गिट्टी देते हैं, तब बीम बनता है, तब पिलर बनता है, तब उसके ऊपर हम लोग छत पीटते हैं। लेकिन इतने बड़े छत पीटने वाले को देखिए, कहीं पिलर नहीं है, कहीं बीम नहीं है, फिर भी देखिए छत है ऊपर। यही है परमात्मा की काला व्यवस्था है। हम लोग इंजन बना देते हैं, इसका वही चक्कर। इंजन हम लोग बनाते हैं, कितनों बढ़िया इंजन है, 20 बरस 50 बरस में वह इंजन कबाड़ी में बिक जाएगा।
लेकिन सूर्य रूपी इंजन को जो बनाकर एक बार दिए हैं, आज तक कभी सुने हैं कि सूर्य भगवान के मन खराब हो गए? कभी सुने हैं कि वहाँ मोबिल उड़ा गए? कभी सुने हैं कि डीजल खत्म है? कभी सुने हैं एलिमेंट नोजल खराब हो गए? कैसा काड़ा व्यवस्था है? यहो ने सुने हुए कहिए का बड़ौदा कम हो, कहिए सुने नहीं। ये है उनकी विशेषता। सब चीज का रेट आगे बढ़ रहा है। सूर्य चंद्र टले नहीं, एक फूल खिले नहीं। रात के ही रात है, प्रभात के प्रभात है, सुबह का शाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। विचार कैसा काड़ा व्यवस्था है। फूल की गाछ आप लगा दिए हैं, उसमें रोज पानी दीजिए, रोज स्प्रे कीजिए, रोज खाद दीजिए, कितनों घूस दीजिएगा, लेकिन वह समय पर फूल फूलेगा। आदमी को देखिए, जे रसीद नहीं से कटेला यतवार है चलो दिए, वहाँ घूस दे दिए, तुरंत रसीद कटे। लेकिन परमात्मा के बनाए हुए व्यवस्था में वहाँ घूस में चाहिए, नहीं वो दीजिएगा न खाद पानी, फिर भी उसमें फूल होगा। सूर्य चंद्र टले नहीं, एक फूल खिले नहीं। रात के ही रात है, प्रभात के प्रभात है, सुबह का शाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। ऐसे काड़ा इंतजाम करने वाले का ही नाम है ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, गणपति। हम लोग किसी भी फंक्शन में सबसे पहले गणेश जी का वंदना करते, गणेश जी का ही हम लोग पूजा करते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज को देखिए, पहला वंदना सरस्वती और गणेश जी का किया। गणेश है परमात्मा, गणेश है ज्ञान, सरस्वती है वाणी यानी बोलक का। बहुत आदमी को ज्ञान है, जब माइक दे दीजिएगा तो सरस्वती न है ना, माइक देता है पसीना छुटी से हमरा ना हम बोलबे कर, क्योंकि सरस्वती नहीं। किसी किसी को सरस्वती है तो ज्ञान नहीं है, बोलने की कला है, लेकिन बोलते की बोलते ज्ञाने नहीं है की बोलते। इसलिए स्वयं भोला बाबा और पार्वती ने गणेश जी का पूजा किया है, वंदना की। विचार मुनि अनुशासन गणपति, पूजे वो शंभु भवानी। विवाह मंडप पर मुनियों के कहने पर स्वयं शंभु और भवानी ने गणपति का पूजा किया। पानी पीना भाई, पानी पीना। को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि किए जानी। संसार में सारे जीव को पानी देने वाले, भोजन देने वाले, हवा देने वाले, उनको रचने वाले जो उसका पति है, उसी का नाम है गणपति। ऐसे गणपति का वंदना स्वयं शंभु और भवानी ने किया। ये दोहा आपको मिलेंगे रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 100 कि शंभु और भवानी ने गणपति का पूजा किया। ईश्वर भले एक है, लेकिन उसका नाम अनेक है।
कोई राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई गुरु की पूजा करते हैं, कोई ईश्वर की पूजा करते हैं, कोई सब में परमात्मा को देखते हैं, कोई अपने में परमात्मा को देखते हैं, कोई सिर्फ मंदिर में परमात्मा को देखते हैं। जैसे बेटी एक है, लेकिन बेटी भले एक हो, उसका नाम अनेक है। एक ही बेटी का बहुत नाम है, केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे बहिन, केकरे भैगनी, केकरे नाना, केकरे जैधी, केकरे पत्नी, केकरे भभो, केकरे साली, केकरे सरो, केकरे फुफू, केकरे नंदी, केकरे दादी, एक जन्ना के 12 बार, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बात, तरसुत बैया ऊपर घाट। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग। बैठ जा आराम से बैठो। महात्मा लोग जो होते हैं, जो साधक होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, जो पिपासु होते हैं, जिसको जन्म लेने और मरने का जिसको भय हो गया है, डर हो गया है, वो सोते नहीं। क्या करते हैं? रात रात भर, दिन दिन भर जग करके बैठते हैं। बैठो तुम, बैठो। बाया पैर नीचा, दाया पैर ऊपर करके, गर्दन को सीधा करके बैठे और दोनों आंख के बीच, भोवा के बीच में जो एक जगह है, उसी का नाम है सुख माना। जहां पहुंचने के बाद मन को सुख मिलता है। मन दौड़ता है तो बहुत जगह, लेकिन मन उब जाता है, उसको सुख भी मिलता है। कितना बढ़िया भोजन है, खाते खाते मन कहेगा दौड़ आगा नहीं खेले। कितना बढ़िया मंदिर जाइए, थोड़ा देर में मन उब जाएगा ना, चलो यहाँ। कुटमैती जाइए, ससुराल जाइए, 5 दिन में मन उब जाएगा, नहीं ना अब घर जगह सब दुनिया ही रहता है। अभी मन दौड़ती तो बहुत जगह है, लेकिन मन को आनंद और सुख कहीं नहीं मिला। सिर्फ मन को सुख किसको मिला? जो साधन भजन करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सुख मनिया में मोरी नजर लागा, आगल बगल कहूँ दृष्टि में डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जब परमात्मा से उसको प्रेम हो जाता है, तब ध्यान करने में जब मन लगता है, भोला बाबा 87 हजार बरस तक ध्यान में बैठे रहे। बुद्ध भगवान 95 बरस तक ध्यान में बैठे रहे। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस महाराज कुप्पा घाट में, उस गुफा में, उस अंधकार में जाकर के ध्यान करते थे। अभी जो वो कोई युवक उसमें घुसेगा, आधे घंटे में उसका परम निकलने लगे। सुख मन को कहाँ मिलता है? जब उस ब्रह्म को पाने की लालसा, इच्छा, जिज्ञासु होता है, तब वह साधक ध्यान करता है। जिसको त्रिकुटी कहते हैं, जिसको हम लोग सुखमाना कहते हैं, जिसको कबीर साहब 10वां द्वार कहते हैं,
जिसको कबीर साहब गगन मंडल कहते हैं। हे अर्जुन, साधक लोग ब्रह्म का निवास कहाँ है? दोनों आँख के बीच के भौवा के बीच में वही ब्रह्म का निवास है। साधक लोग वहीं पर ध्यान करते करते एक दिन ज्योति स्वरूप में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जिस दिन इस आत्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाए, उसी दिन आत्मा परमात्मा में मिल जाए, इसी को सत्संग कहते हैं। ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग। हे पार्थ, बहुत सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। ऐसे शरीर को पाकर के तीन बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय में हर आदमी को जग जाना चाहिए। दिनचर्या बनाइए। सुबह 8 बजे जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजते बजते हल्का भुजा लीजिए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मनुष्य को जग जाना चाहिए।